भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान आज हम अध्याय 39वें को शुरू करेंगे। आज 39वें अध्याय का पहला दिवस है। अध्याय का नाम है अक्रूर जी की वापसी यात्रा व यमुना में विष्णु लोक के दर्शन। पहला अक्रूर जी वापस हुए और दूसरा रास्ते में उन्हें विष्णु लोक के दर्शन हुए। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने इसके पूर्व के अध्याय में पढ़ा कि भगवान जो है अक्रूर जी को किस तरह से स्वागत किए। जब अक्रूर जी वृंदावन पहुँचे तो उसके बाद नंद महाराज से कुछ वार्तालाप हुई और नंद महाराज ने अक्रूर जी को इनडायरेक्टली कुछ बातें बोली जो अक्रूर जी सहमत हुए और नंद महाराज की बातों को सुनकर जो है अक्रूर जी का जो है मन जो है बहुत शांत हुआ। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, कहते हैं श्री कृष्ण व नंद महाराज ने अक्रूर जी का हार्दिक स्वागत किया तथा रात्रि में विश्राम करने हेतु उन्हें समुचित स्थान दिया। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण और जो है नंद महाराज दोनों ने जो है हार्दिक स्वागत किया। किसका? अक्रूर जी का। और समुचित स्थान मतलब वो जिस योग्य थे उस तरह से उनको स्थान प्रदान किया जहाँ पे सारी हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी। इस बीच बलराम व श्री कृष्ण दोनों भाई भोजन करने गए। जैसा कि हम पिछले अध्याय में अंतिम में पढ़ रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है जो वैदिक रीति है अतिथि के स्वागत की उसका पूर्ण रूप से पालन किया था। तो हमने देखा कि सबसे पूर्व अतिथि को खिलाया गया, अक्रूर जी को खिलाया। अब हम देख रहे हैं कि भगवान अब खाने जा रहे हैं अक्रूर जी के बाद। प्रभुपाद जी देखो इतना बारीक से लिख रहे हैं कि भगवान भी खाने गए। ठीक, इसका तात्पर्य यह है कहने का, प्रभुपाद जी हमें यह समझाना चाहते हैं, यह दिखाना चाहते हैं कि भगवान अक्रूर से पहले नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? क्योंकि अक्रूर अतिथि के रूप में आए हुए थे। तो यह वैदिक रीति है, ठीक है, कि अतिथि को पहले भोजन कराना चाहिए, उसके बाद स्वयं पाना चाहिए। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी भगवान का जो है उदाहरण देते हैं कि भगवान कृष्ण और बलराम जो है जब अक्रूर जी का अच्छे से सत्कार किए, रात्रि के विश्राम हेतु जो है एक समुचित स्थान दिया,
उसके बाद भोजन करने गए। जब अक्रूर जी समथिंग आराम से खा पी के विश्राम करने लगे, अक्रूर जी सैया पर बैठकर विचार करने लगे। सैया मतलब जिस पे शयन किया जाता है उसे सैया कहते हैं। उस पे बैठकर विचार करने लगे कि मथुरा से वृंदावन आते हुए उन्हें जिन जिन कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा की थी वे सभी पूर्ण हो गई। अक्रूर जी जब भी उन्हें विश्राम हेतु समुचित स्थान दे दिया गया और फिर वे सैया पे जिस पे सोते हैं उस पे बैठ गए और बैठने के बाद विचार करने लगे। क्या विचार कर रहे हैं? कृष्ण के ही विषय में विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वृंदावन आते समय, मथुरा से वृंदावन आते समय जो जो उनके अंदर कामनाएं थी कि भगवान हाथ पकड़ के अंदर ले जाएंगे, मुझे काका बोलेंगे, इस तरह से अनेक कामनाएं थी उनकी। मैं जो है शत्रु पक्ष का होने के बाद भी वो मेरे साथ शत्रु जैसा बिहेव नहीं करेंगे, यह भी उनकी एक कामना थी। ऐसे कई सारी कामनाएं थी। वे भक्तों के हृदय की बात समझते हैं, इसीलिए अक्रूर जी के भी हृदय की बात भगवान समझ जाएंगे। तो कहते हैं ये जो कामना पूर्ति की अपेक्षा थी वह सभी पूर्ण हो गई। अर्थात अक्रूर जी जैसा किए सोचे थे भगवान वैसा ही किए। लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्त पर प्रसन्न होकर उनकी सभी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सिर्फ अक्रूर जी नहीं, जो कोई भी भक्त है भगवान का, कौन सा भक्त बोलते हैं? शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त का मतलब प्योर डिवोटी। भक्त का अर्थ तो हम जानते हैं, भगवत गीता में 6वें अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से जो है अंतिम श्लोक के तात्पर्य में गोपाल तापनी उपनिषद के पहले अध्याय के 5वें श्लोक को कोड करते हुए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गोपाल तापनी उपनिषद पहले अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है कि इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होनी चाहिए। भगवान की सेवा यह भक्ति है। और शुद्ध मतलब उसमें कोई भी जो है मिलावट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो भगवान जो लक्ष्मीपति हैं, तो भक्तों से प्रसन्न होकर, कैसे भक्तों से? शुद्ध भक्तों से प्रसन्न होकर उनकी सारी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पे सकते शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं। पूर्ण कर सकते हैं, करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि वह भगवान यह देखना चाहते हैं कि क्या यह भक्त के लिए हितकारी होगा, क्योंकि भगवान भक्तों की वही इच्छा पूरी करते हैं और भक्त भी भगवान से वही डिमांड करते हैं जो कृष्ण भावनामृत के अनुकूल हो। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कर सकते हैं। भगवान भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं, बट हर किसी की नहीं। अब आगे लिखते हैं, किंतु शुद्ध भक्त अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए श्री भगवान से कुछ नहीं मांगता। भगवान जो है
अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा शुद्ध भक्त नहीं चाहता। शुद्ध भक्त जो है अपने व्यक्तिगत लाभ मतलब सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं मांगता। ना अच्छी पत्नी, ना अच्छे बच्चे, कुछ भी उसका डिजायर नहीं होता। हम तो मांगते हैं भगवान से, प्रभु एक अच्छा बच्चा दे दीजिए, एक सुंदर पत्नी दे दीजिए, थोड़ा पैसा दे दीजिए, आपकी सेवा कर सकूं। ऐसा तो सिर्फ भगवान की सेवा के नाम पे स्वयं भोग करना चाहता है। क्योंकि जो भगवान का भक्त है वह तो भगवान तो कह चुके हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान वो अपने भक्तों को बोलते हैं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो पत्र पुष्प यहाँ तक कि जल ऑफर कर दो, मैं उसी में प्रसन्न हूं। ठीक है, भगवान हमसे डिमांड नहीं करते, डिमांड तो हम भगवान से करते हैं। किसके लिए? व्यक्तिगत लाभ के लिए। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, जैसे सुदामा जी भगवान से ये नहीं बोले कि प्रभु 1 किलो चावल दे दो, आज आपको भोग लगाना है। बिल्कुल नहीं, वे भिक्षाटन किए जैसे ब्राह्मण का कर्तव्य होता है। सुदामा जी प्रतिदिन 5 घर भिक्षाटन करते थे, ऐसा सुना है मैंने। अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण होते थे, कोई 1 घर भिक्षाटन करता था, कोई 5 घर भिक्षाटन करता था, कोई 1 गांव भिक्षाटन करता था। तो सुदामा जी करीब 5 घरों में भिक्षाटन करते थे, उसमें जो मिल गया बस वही। ऐसा डिमांड नहीं करते थे जैसे आजकल ब्राह्मण घर पे पहुंचते हैं तो 501 रुपए चाहिए, ऐसा डिमांड नहीं करते थे। जो दे दिया बस वो ले लेते थे। लेकिन ब्राह्मण घर पे जाते क्यों थे? भिक्षाटन के लिए। तो हम कृष्ण लीला में पढ़ चुके हैं शुरू में, जब जो है गर्ग मुनि जो है किनके घर आते हैं? नंद महाराज के। उस समय नंद महाराज बताते हैं कि ब्राह्मण जो है घर पे क्यों जाते हैं, गृहस्थों के घर क्यों जाते हैं ब्राह्मण, साधु सन्यासी गृहस्थ के घर क्यों जाते हैं? दाल चावल मांगने, पैसा मांगने नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताते हैं जो भक्त होते हैं वो व्यक्तिगत लाभ की इच्छा नहीं रखते, इसीलिए वो कोई डिमांड नहीं करते। और कृष्ण की इच्छा के लिए वो कृष्ण जो है बस मांगते हैं, कृष्ण की सेवा के लिए। लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए, स्वयं की सेवा के लिए नहीं। क्योंकि वे तो आत्मनेव आत्मन तुष्ट होते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मन तुष्ट स्थिति प्रज्ञ सदोच्यते। जो स्थिति प्रज्ञ है, जो शुद्ध भक्त है, वो जो है मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है। वह जो भी कार्य करता है वह लोक कल्याण हेतु। वह भगवान को भोग लगाता है तो स्वयं को खाने के लिए नहीं, समाज में वितरण करने के लिए, ताकि बद्ध जीवों का उद्धार हो सके। स्वयं को खाने के लिए नहीं। स्वयं तो समझे, अल्प आहार बकुल ध्यानम, यह उसकी परिस्थिति रहती, थोड़ा सा खाता है, अल्प आहार। समझे, शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं। और जो स्वयं को शुद्ध भक्त दिखलाते हैं उनका डिमांड रहता है, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, मिनिस्टर होना चाहिए, जो भी, खैर मैं उस ओर नहीं जाऊंगा। ठीक है,
शुद्ध भक्तों के ये लक्षण हैं। और जो शुद्ध भक्त है वो व्यक्तिगत लाभ के लिए, स्वयं के लाभ के लिए कुछ भी नहीं कि मुझे पनीर खाना है इसीलिए हम जो है दूध वाले के पास गए और बोले बाबा पनीर दे दे 1 किलो, भगवान को भोग लगाना है। ऐसा कहते हैं लेकिन खुद पनीर खाते हैं। तो शुद्ध भक्तों की स्वयं के लाभ की इच्छा नहीं होती, इसलिए वे भगवान से कुछ नहीं मांगते, कोई भी कुछ भी डिमांड नहीं करते। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, भोजन उपरांत श्री कृष्ण व बलराम अक्रूर जी से रात्रि के लिए विदा लेने आए। ये वैदिक नियम है ना। विधि है, दूसरे शब्दों में विधि। प्रभुपाद जी यहाँ पे विधि शब्द का प्रयोग किए हैं पिछले अध्याय में। वैदिक विधि है। तो वैदिक विधि क्या है? यह जो भगवान अपने आचरण से सिखा रहे हैं। यत यत आचरति श्रेष्ठ, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है सामान्य जनता उन्हीं के पद चिन्हों पे चलती है। तो भगवान अपने आचरण से सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? पहले तो उन्हें विश्राम के हेतु जो है समुचित स्थान पे उन्हें छोड़ दिए, उसके बाद जो है भोजन ग्रहण करने आए। और भोजन उपरांत मतलब भोजन खाने के बाद भगवान कहाँ गए? कृष्ण और बलराम बोलते हैं अक्रूर जी के पास। किस लिए गए? बोलते हैं विदा लेने के लिए। जब भी कोई हमारे यहाँ पे अतिथि आए तो हमें एज इट इज़ प्रयत्न करना चाहिए कि उनके साथ इस तरह से व्यवहार हो। सोने से पूर्व भी एक बार अतिथि से परमिशन लेना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि वे जो है विदा लेने के लिए कि अक्रूर जी अब हम सोने जाएं क्या, विदा लेने के लिए अक्रूर जी के पास आए। श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस के विषय में पूछा। जाते ही वो तुरंत नहीं बोले कि प्रभु काका जी मैं सोने जा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। गए, वहाँ पे बैठे और पहले थोड़ा बातचीत करने के बाद विदाई ली। तो थोड़ी बातचीत कर रहे हैं भगवान कृष्ण जो है अक्रूर जी से थोड़ा बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं? तो श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस के विषय में पूछा। वह अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों से किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। अक्रूर जी से कृष्ण पूछते हैं कि वे अपने मित्रों के साथ और सगे संबंधियों के साथ किस तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कंस की योजनाओं के विषय में भी पूछा। श्री भगवान ने तत्पश्चात अक्रूर जी को बताया कि वृंदावन में उनके आगमन का स्वागत है। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा कि उनके सभी संबंधी व मित्र स्वस्थ व निरोगी तो हैं। अक्रूर जी से पूछ रहे हैं। अभी तो पहले उन्होंने कंस के विषय में पूछा, उसके बाद उनकी योजनाओं के विषय में जाना, फिर अक्रूर जी से पूछ रहे हैं कि आपके सारे सगे संबंधी के स्वास्थ्य और निरोगी है ना, वह स्वस्थ और निरोग है ना। श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें अपने मामा कंस के राज्याध्यक्ष होने का बहुत दुख है। भगवान अक्रूर जी को कहते हैं कि उनके मामा जो कंस हैं उन्होंने जो अध्यक्ष बन गए हैं, राजा की जगह पे स्वयं को नियुक्त कर लिया, इससे वे बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि समस्त प्रशासकीय प्रणाली
में कंस सबसे बड़ा काल दोष है। भगवान कह रहे हैं अक्रूर जी को कि कंस जो है, पूरे जो प्रशासकीय प्रणाली है, प्रशासन करने वाली अर्थात समाज को, राज्य को चलाने के लिए जो टीम है, जिसे आजकल के भाषा में नेता लोग कहते हैं, बोलते हैं इसमें जो कंस जो है सबसे बड़ा काल दोष है। और उनके शासन काल में नागरिकों के कल्याण की कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसा भगवान जो है अक्रूर जी को कह रहे हैं कि कंस के जो है शासन काल में नागरिकों की कोई भी कल्याण की अपेक्षा नहीं की जा सकती। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वह आसुरी प्रवृत्ति का था। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, तदुपरांत श्री कृष्ण ने कहा, मेरे पिता को केवल मेरे पिता होने के कारण अनेक कष्ट सहन करने पड़े हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरे जो पिता हैं वसुदेव जी, सिर्फ मेरे पिता होने के कारण जो है बहुत कष्ट सहना पड़ा। केवल इसी कारण से उन्होंने अपने अन्य पुत्रों को भी खो दिया, क्योंकि वसुदेव जी के और भी कई पुत्र हुए थे जिसको कंस ने जो है मार दिया था। मेरे प्रिय मित्र अक्रूर जी, कृपया अपने वृंदावन आने का प्रयोजन बताएं। अब भगवान जो है कह रहे हैं कि हे अक्रूर जी, कृपया करके जो है अब मुझे वृंदावन आने का आपका प्रयोजन बताएं कि आपको कंस ने किस प्रयोजन से वृंदावन भेजा है। अब किस प्रयोजन से अक्रूर जी को वृंदावन भेजा है, यह हम कल पढ़ेंगे। मैं यहीं पे विराम करूंगा। हरे कृष्णा।